हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में फिर से आप लोगों का एक बार वेलकम करता हूं। तो अब तक हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 तक कर चुके हैं क्लास 10th की सीरीज़ में। तो कुछ बच्चों का ये इशू था कि सर हमें पहले वाले लेक्चर्स भी देखने हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में, तो वो कहाँ मिलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप यूट्यूब पर सर्च करोगे विनीत भारद्वाज मैथ्स, तो आपके सामने कुछ ऐसा ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, फिर आप जाइएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में यहाँ पे बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, इन्हीं में आपको ऐसे कुछ वीडियोस दिख जाएंगे। तो लगातार कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे मैं चैप्टर 3 की वीडियोस डाल रहा हूँ, तो वो आपको दिख जाएंगी। आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। जल्दी से फटाफट से कॉपी पेन निकालिए और हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है पढ़िए एक बार। So question is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। इसका मतलब समझिए अब आप। हमको ये नहीं पता कि फ्रैक्शन कौन सा था, सो वी शुड एज्यूम लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। फ्रैक्शन को हमने क्या मान लिया, x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हमारे पास फ्रैक्शन था x अपॉन वाई। इस फ्रैक्शन में हमने न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऐसा। देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इसका मतलब फ्रैक्शन 1 बन जाता है। रिड्यूसेस टू का मतलब यहाँ पे इक्वल टू है। रिड्यूसेस टू का मतलब यहाँ पे ये मत सोचना कि माइनस करना है क्या, कुछ डिवाइड करना है क्या। रिड्यूसेस टू का मतलब यहाँ पे इक्वल टू है, याद रखिएगा। ओके, इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 ही लिखा हुआ है। ये x प्लस 1 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 1। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर ये वाला 1 जब y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वेशन में राइट हैंड साइड में आ जाएगा y माइनस 1। अब सब कुछ लेफ्ट में ले जाइए। x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 2। अब जो हमारे पास नई इक्वेशन आई है वो है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। फर्दर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया क्वेश्चन में। इट बिकम्स 1/2। अब ये इट कौन है, इट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में ही सिर्फ 1 को ऐड करें तो जो फ्रैक्शन है वो हाफ बन जाता है। तो देखिए, ऑल्सो x अपॉन वाई हमारे पास एक फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन बन जाता है हाफ। कब बन जाता है, अगर हम 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं करना। अब देखिए, इस x और 2 को मल्टीप्लाई करिए, यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा y प्लस 1। जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई है 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो मैंने अभी लिखी है। सेकेंड इक्वेशन जो आपके सामने स्क्रीन पर है उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, दोनों का कोफिशिएंट सेम है -1, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे सेकेंड इक्वेशन के सभी टर्म्स के। ये +2 था इसलिए माइनस हो गया, ये -y था इसलिए प्लस हो गया, ये -1 था इसलिए प्लस हो गया। x माइनस 2x हो जाएगा -x, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, +2 + 1 हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3। क्लियर, -x को राइट में भेज देना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्लियर इतना, ओके। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। लेटर सपोज मैंने इसमें पुट कर दिया तो 2x की जगह पे 3 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 to the 6 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 5। सो फ्रैक्शन क्या था हमारा, फ्रैक्शन हमने एज्यूम करा था x अपॉन वाई। सो फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई और x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5।
सो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो आ चुका है 3/5। क्लियर? चलिए इसको फटाफट से नोट कर लिए, पॉज कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में दो लोगों की बात करी गई है, एक है नूरी, एक है सोनू। नूरी और सोनू, ठीक है, नूरी और सोनू। क्या हमको दोनों की एज पता है? बिल्कुल भी नहीं पता। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू x ईयर्स। प्रेजेंट एज कितनी मान ली मैंने सोनू की? x ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू y ईयर्स। कितनी मान ली मैंने? y ईयर्स। 5 ईयर्स अगो क्वेश्चन में मैंशनड है, 5 ईयर्स अगो क्वेश्चन में ये बोला गया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 5 ईयर्स अगो लिखा हुआ है ना। 5 ईयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जितनी भी एज थी वो 3 गुना थी, 3 टाइम्स थी। किसकी एज के? सोनू की एज के। लेकिन हमको फ़िलहाल ये तो नहीं पता 5 साल पहले दोनों की एज कितनी थी। सपोज़ किसी की एज आज की डेट में 20 ईयर्स है, तो 5 साल पहले 15 ईयर्स रही होगी। अगर आज की डेट में किसी की 30 ईयर्स है, तो 5 साल पहले 25 ईयर्स रही होगी। इसका मतलब अगर किसी की भी आज एज सपोज x है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? x-5। तो वही हमको करना है। 5 ईयर्स अगो सोनूज एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x में से हम 5 को माइनस कर देंगे, x-5 ईयर्स। एंड नूरीज एज इज इक्वल टू y-5 ईयर्स। y-5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज कितनी थी? y-5। वॉज का मतलब होता है इज इक्वल टू। मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, वॉज, इज, बिकम्स, रिड्यूसेस टू, विल बी, इन सब का मतलब इक्वल टू ही होता है। तो नूरी की एज लिख दी हमने। नूरी की एज थी y-5 5 साल पहले। वॉज का मतलब इज इक्वल टू। थ्राइस का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? सोनू की एज को। तो वॉज का मतलब इज इक्वल टू लगा दिया। थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है सोनू की एज को। सोनू की एज कितनी थी 5 साल पहले? x-5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 और x मल्टीप्लाई होंगे 3x - 15। सब कुछ मैं राइट में ले जाता हूँ, तो 3x - y - 15 + 5 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि मैंने लेफ्ट और राइट को स्विच मार दिया, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ 3x - y - 15 + 5 हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई है इक्वेशन फर्स्ट। नाउ रीड फर्दर क्वेश्चन में बोला गया 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। एक बात बताओ, सपोज आज किसी की एज है 20 ईयर्स, तो 10 साल बाद कितनी होगी? 30 ईयर्स। सपोज आज किसी की एज है 50 ईयर्स, तो 10 साल बाद होगी 60 ईयर्स। तो बेसिकली हम क्या करते हैं? 10 प्लस कर देते हैं। तो अगर सोनू की आज के दिन में एज है x ईयर्स, तो 10 साल बाद हो जाएगी x + 10 ईयर्स। और नूरी की क्योंकि आज के दिन प्रेजेंट एज है y ईयर्स, तो 10 साल बाद इसकी हो जाएगी y + 10 ईयर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सो ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर्स अगो, या फिर एक काम करते हैं, क्या बोला है इसने? 10 साल लेटर ना, तो 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर सोनू की जो एज है, सोनू की एज हो जाएगी x + 10 ईयर्स, और जो नूरी है, नूरीज एज, वो हो जाएगी y + 10 ईयर्स। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला गया है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी सोनू के। तो नूरी विल बी का मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज थी x + 10। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, y + 10 इक्वल टू 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20। ओके, अब सब कुछ मैं राइट में लेके जा रहा हूँ, तो हो जाएगा हमारा 2x - y + 20 - 10, लेफ्ट में बच जाएगा 0। और इस वाले स्टेप पे मैंने लेफ्ट और राइट को स्विच कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे 2x
माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। इसको मैं यहाँ पे राइट में करके दिखाऊंगा। सबसे पहली जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइन सेम है इसलिए हम सभी टर्म्स के साइंस को चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। 3 माइनस 2 हो जाएगा 1x, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस 10 हो जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 20 ईयर्स। x किसकी एज थी? x एज थी हमारे पास सोनू की। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो। सपोज मैंने इसमें पुट कर दिया, अब y निकाल लो फटाफट से। तो 3x की जगह 20 माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 50, तो y की वैल्यू आ गई 50 ईयर्स। तो जो नूरी है, नूरी, उसकी एज आ चुकी है 50 ईयर्स और जो सोनू है उसकी एज आ चुकी है 20 ईयर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पढ़ लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात करी गई है। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा। देखो, सपोज कभी आपके पास 23 लिखा हो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 3, और इस 20 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 3। सपोज 56 लिखा हुआ है कभी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 6। ये मत सोचना लिख क्यों रहे हैं, बस अभी ये बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्यों लिख रहे हैं वो थोड़ी देर में समझ में आएगा। फिर इस 50 को कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 6। सपोज 72 लिखा हुआ है कभी, तो इसको लिख सकते हैं 70 प्लस 2। इस 70 को कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 7 प्लस 2। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं किस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ। तो 47 को डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 4 प्लस 7, क्योंकि 10 4 ज़ा 40, 40 प्लस 7 47 हो जाएगा। सपोज कभी लिखा हुआ है 29, इसको कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 9, क्योंकि 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा, 20 प्लस 9। क्लियर हो गया? एक चीज़ आपने नोट करी, जो भी यहाँ पे टेंस प्लेस पे था, जो कुछ भी यहाँ पे टेंस प्लेस पे था वो यहाँ पे देखो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमेशा 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो भी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे था, जो भी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे था वो प्लस के बाद जा रहा है। क्लियर? तो कभी भी सपोज आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है, लेट अस सपोज 2 डिजिट नंबर इज yx। अब आपको लग रहा होगा ये y और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सच सच बताओ, आपको लग रहा है ना y और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली y और x मल्टीप्लाई हो नहीं रहे। ये हमारे दिमाग में कीड़ा है कि दो नंबर साथ साथ में लिखे हुए तो वो पक्का मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, सपोज़ ये मल्टीप्लाई हो भी रहे हैं, फिर तो 2 और 3 लिखा हुआ है, आप तो उसको 23 की जगह पढ़ोगे 2 इंटू 3 6। लेकिन क्या 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 बना देते हैं? 23 एक अलग ही नंबर है, अलग ही नंबर है। सपोज़ 56 लिखा हुआ है, तो 56 तो एक बिल्कुल ही अलग नंबर होता है। लेकिन आप सोचोगे नहीं 5 6 या 30 कर देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इसका मतलब yx कभी भी आपको 2 डिजिट नंबर मैंशनड हो तो वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि y और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इतना आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब अगर आपने yx को एक 2 डिजिट नंबर मान लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एंड इट्स वैल्यू इज़, ध्यान से देखो, जैसे 29 की वैल्यू क्या थी 10 इंटू 2 प्लस 9, 47 की वैल्यू क्या थी 10 इंटू 4 प्लस 7, 23 की वैल्यू क्या थी 10 इंटू 2 प्लस 3। तो जो कुछ भी यहाँ पर हमारा टेंस प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो कुछ भी हमारा यूनिट प्लेस पे होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो वाई एक्स की जो वैल्यू है, वो एक्चुअली कितनी है 10y प्लस एक्स। बात समझ में आई है नहीं आई? सपोज आपने 2 डिजिट नंबर माना होता एक्स वाई, 2 डिजिट नंबर आपने माना होता, लेट 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई आपने माना होता, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बताओ? जो भी टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और जो कुछ भी यूनिट प्लेस पर है उसको एज इट इज़ छाप दो। तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाती है 10x प्लस वाई। इस एक्स वाई का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ये कभी भी 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, तो क्या 2 3 ज़ा 6 बोलते हो आप? या फिर 23 एक अलग ही नंबर है, अलग ही नंबर है। इसलिए एक्स वाई सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है किसी 2 डिजिट नंबर की। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है 10x प्लस वाई होती है। क्लियर इतना?
अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग मेरे को सीरियसली रिलीजियसली बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं हम वही पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमेशा 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 मानना 2 डिजिट नंबर को वाई एक्स, क्योंकि मैं मानता हूँ हो सकता है स्कूल में एक्स वाई मान ले फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इस तरीके की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा 2 डिजिट नंबर को मानना है वाई एक्स। सपोज आपने 2 डिजिट नंबर माना वाई एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो भी टेंस प्लेस पर होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और जो भी यूनिट प्लेस पर होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि वी हैव इंटरचेंज्ड द नंबर, या फिर वी हैव इंटरचेंज्ड द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इसका मतलब ये होता है जो 23 है वो अब क्या बन चुका है 32, 56 है वो अब क्या बन चुका है 65। ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स को चेंज करने का मतलब ये होता है। तो जो वाई एक्स है वो अब क्या बन जाएगा एक्स वाई। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, इसके डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया। वाई एक्स नंबर क्या बन जाएगा एक्स वाई, अगर इंटरचेंज हो जाते हैं डिजिट्स तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। अब इसको किस तरीके से हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो मैं समझाने वाला हूँ, अभी तक मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा था। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। अब दोबारा हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं और आंसर अब इसका स्टार्ट करते हैं। सो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, लेकिन हमको नहीं पता वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम द 2 डिजिट नंबर। सो लेट द 2 डिजिट नंबर इज़ वाई एक्स। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वाई और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमें इसकी वैल्यू पता लगानी है। सो इट्स वैल्यू इज़ 10y प्लस एक्स। जब कभी भी क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर बोले या नंबर की वैल्यू बोले तो हमें 10y प्लस एक्स यूज़ करना है, वाई एक्स यूज़ नहीं करना। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात को, तो कुछ ना कुछ तो इसमें लोचा होगा। इसीलिए प्लीज़ 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 अपने दिमाग में एक गांठ बांध लीजिए कि 2 डिजिट नंबर को हमेशा 10y प्लस एक्स ही ट्रीट करना है, कभी भी वाई एक्स मत ट्रीट करना। ओके, नाउ द सम का मतलब प्लस करना है। किसको प्लस करना है, डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। इस 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट थे, पहला डिजिट था y, दूसरा डिजिट था x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं y और x को प्लस कर देता हूँ, सम लिखा हुआ है ना, सम कर देता हूँ इस 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को, डिजिट्स तो यही दोनों थे ना, तो कितना आ जाएगा 9। ओके, एक सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर कौन सा है, दिस नंबर है 10y प्लस एक्स। 9 टाइम्स दिस नंबर इज का मतलब इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। नंबर ऑब्टेन्ड वो नंबर जो मिलेगा आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। आपको बताया भी था कि वाई एक्स जो नंबर होता है वो बन जाता है एक्स वाई एक्स की वैल्यू होती है 10y प्लस एक्स, और जो हमने जब रिवर्स कर दिया ऑर्डर तो इस एक्स वाई की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 10x प्लस वाई। उसी को मैंने आपको ऊपर इक्वेशन में दिखा रखा है। 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 90y, 9 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। माइनस 11x को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो 11x की वैल्यू आ जाएगी 88y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 88 अपॉन 11y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8y। इतना क्लियर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 8y। अब इस x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी, कैसे बताता हूँ सुनो, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। इस x की जगह डाल दो 8y इज इक्वल टू 9। ये आ गया 9y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ चुकी है 1। अब इस y की वैल्यू को इसमें डाल दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 1, तो x की वैल्यू आ गई 8। देयरफॉर जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर इज़, वो हमने माना था वाई एक्स, और y की जगह लिख दो कितना, y कितना है 1 और x कितना है 8। सो 2 डिजिट नंबर इज़ 18। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। क्लियर आपको इतना पक्का? ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन बच गया शायद इस एक्सरसाइज का, फिलहाल नहीं 2 बच गए। ये वाला मैं दोनों जो क्वेश्चन है वो आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।